यीशु बुखार को झिड़कते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। कार्यक्रम यीशु की कहानी में आपका स्वागत है। श्रोताओ, जब यीशु गलील में अपनी सेवकाई में व्यस्त थे, तब बहुत सारे लोग उनके अनुयायी बनते जा रहे थे। यीशु ने बीमारों को, लंगड़ों को, अंधों को, बहरों और यहाँ तक कि दुष्टात्मा से ग्रस्त लोगों को चंगाई दी, और इसी कारण लोग यीशु की ओर आकर्षित होने लगे। वो जहाँ जाते थे वहाँ आश्चर्य कर्म होते थे और बहुत सारे लोग उनके पीछे हो लेते और उन्हें विश्वास हो जाता था कि वो संसार का उद्धार करता है। ऐसे ही एक अवसर पर शमौन पतरस की सास बहुत ही बीमार हो गई। आइए उस घटना के बारे में सुनते हैं, जब यीशु बुखार को झिड़कते हैं और तब वो कैसे चंगाई को प्राप्त करती है। अंद्रयास, पतरस कहाँ है? मुझे उसकी बहुत आवश्यकता है। माँ बहुत बीमार है। मुझे डर लग रहा है अंद्रयास कि वो बच भी सकेंगी या नहीं। अबीगेल, वो कुछ ही क्षण में यहाँ आ जाएगा। मैं दौड़ता दौड़ता तुम्हें बताने के लिए आया हूँ कि वो अभी मार्ग ही में है। वो अपने परिवार के साथ साथ अपने मछली पकड़ने के व्यवसाय को भी नजरअंदाज कर रहा है। वो तो एक परिश्रमी पारिवारिक व्यक्ति हुआ करता था, किंतु अब वो स्वप्न देखने वाला और गैर जिम्मेदार व्यक्ति हो गया है। मैं जानता हूँ अबीगेल कि ये कठिन समय है, किंतु सब कुछ ठीक हो जाएगा। यीशु तुम्हारी माँ को चंगा कर देंगी। किस तरह सब कुछ ठीक हो जाएगा? अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं सब कुछ खो दूंगी। क्षमा करना, मुझे देर हो गई। पतरस, कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। माँ कितनी बीमार है। वो कितने समय से बीमार है? एक सप्ताह से उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर ने उनकी मदद करने की कोशिश तो की, लेकिन बुखार कम ही नहीं हुआ। ओह, मुझे बहुत दुख है। अब कृपा करके जाओ और यीशु को लेकर आओ। वो ही हमारी एकमात्र आशा है। जल्दी जाओ। मुझे सच में ये आशा है कि यीशु ही उन्हें चंगा कर सकते हैं। जब यीशु से मैं अलग हुआ था, तब वो यहाँ ही आ रहे थे। मैं जाऊंगा और उनसे अनुरोध करूंगा कि वो जल्दी से आए। ओह यीशु, कृपया जल्दी चलिए। मेरी सास बहुत बीमार है। मेरी पत्नी बहुत परेशान है। पतरस, हम तो अपने मार्ग पर हैं। ओह, परमेश्वर की महिमा हो। यीशु अब यहाँ है। माँ अपने कमरे में बिस्तर पर हैं। मुझे सचमुच में आशा है कि आप उन्हें ठीक कर देंगे। वो बहुत ही पीड़ा में है। माँ, देखो, यीशु यहाँ है। वो आपकी सहायता करने जा रहे हैं। ओह मेरे प्रभु,
वो क्या कर रहे हैं? यीशु ने माँ को छुआ और माँ ने उन पर दृष्टि की। हे परमेश्वर, कृपा करके हमारी मदद कीजिए। जिला, तुम ठीक होने जा रही हो। हे बीमारी, उसे अभी तुरंत छोड़ दे। मुझे क्या हुआ था? मेरा बुखार जाता रहा है। परमेश्वर की महिमा हो, मेरा बुखार उतर गया है और मैं अब बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। यीशु, आपका धन्यवाद हो। अरे माँ, आप क्या कर रही हैं? ये तो सचमुच आश्चर्यजनक है। जैसा वो पहले करती थी, ठीक वैसे ही शक्ति से वो फिर से उठ खड़ी हुई है। अबीगेल, तुम बहुत परेशान हुए हो। अब समय हो गया है कि मैं भोजन तैयार करूं और मैं यीशु और उनके शिष्यों के पांव अवश्य धोऊंगी। यीशु, हम यहाँ हैं। अपने काम पर जाने को तैयार है। आप प्रथम हैं। मैं सब कुछ कर चुकी हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप अच्छा महसूस कर रहे होंगे। आप आराम करें। भोजन कुछ ही देर में तैयार हो जाएगा। ये सब क्या हो रहा है? बाहर एक बड़ी भीड़ जमा हो गई। उनमें से कुछ लोग यहाँ बीमारों, अंधों, लंगड़ों, बहरों और दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों को साथ लेकर आए हैं। वो लोग द्वार के आसपास जमा हो रहे हैं। उन्होंने अवश्य सुना होगा कि यीशु यहाँ है और इसलिए वे अपने परिवार और मित्रों को लेकर यहाँ आए हैं जिन्हें चंगाई की आवश्यकता है। किंतु यीशु इतने अधिक लोगों को किस तरह देख पाएंगे? ऐसा लगता है कि पूरा शहर ही यहाँ इकट्ठा हो गया है और अभी लोग और भी आए जा रहे हैं। आओ, अब चलें और देखते हैं हम उनकी कैसे सहायता कर सकते हैं। हमारे घर पर आपका स्वागत है। बेशक यह एक विशेष अवसर है। यीशु यहाँ है। यीशु ने अबीगेल की माँ को चंगा किया है। यीशु ने जो हमारे लिए किया है उसके कारण हम आनंदित हैं। इस तरह वह कभी भी गंभीर रूप से बीमार नहीं हुई थी। अब हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? श्रोताओ, यीशु की कहानी को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा ये नाटक कुछ ही क्षणों में आप फिर से सुन सकेंगे। श्रोताओ, पतरस की सास जिल्लाह मौत के कगार पर खड़ी थी। उसका परिवार डरा हुआ था। यीशु बुखार को उसके शरीर को छोड़ जाने की आज्ञा देते हैं। जैसे ही उनके शब्द उनके मुंह से निकलते हैं, वो चंगी हो जाती है। इसके बाद जिल्लाह तुरंत भोजन बनाने की और उस समय की परंपरा के अनुसार यीशु एवं उनके शिष्यों के पांव धोने की तैयारी करने लगी। वे लोग जिल्लाह के अतिथि सत्कार के लिए धन्यवाद देते हैं और वे उसकी चंगाई के कारण आनंदित हैं। उसी दौरान पतरस के घर के सामने बहुत सारे लोग अपने बीमार परिवारजनों और मित्रों को लेकर वहां एकत्रित हो जाते हैं जिन्हें चंगाई की आवश्यकता है। आइए हम एक बार फिर से उस कहानी की ओर लौटते हैं और सुनते हैं कि किस प्रकार यीशु ने और भी बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए। तुमने जीवन भर एक भी शब्द नहीं बोला है, किंतु अब बोल सकते हो। अपना मुंह खोल और बोल। ये महान आश्चर्य कर्म है। इस आदमी ने तो ये कभी नहीं सीखा कि कैसे बोला जाता है। यीशु ने उसे छुआ और उसकी जुबान खुल गई और वो सही सही बोलने लग गया। तुम यहाँ लाए गए हो क्योंकि तुम देख नहीं सकते। तुम दृष्टिहीन पैदा हुए हो। अपनी आंखें खोलो और देखो। उसके चेहरे को देखो। उसे विश्वास करने में भी कठिनाई हो रही है कि वह देख पा रहा है। हे स्त्री,
तुम्हारी बीमारी जाती रही। अब तुम बुखार से और अपनी पीड़ा से मुक्त हो गई हो। देखो देखो उसे, वो दौड़ रही है और परमेश्वर की महिमा कर रही है, और उसका बुखार और पीड़ा बिल्कुल जाती रही है। वो सचमुच में चंगी हो गई है। और हे स्त्री, तुम्हारी बच्ची लकवे की बीमारी से चंगी हो गई है। वाह, वह निर्जीव थी, अब वो अच्छी हो गई और अपनी माँ की बाहों से बाहर निकल जाना चाहती है। ऐसा लगता है कि वह कभी बीमार ही नहीं थी। परमेश्वर कितना भला है। हे मनुष्य, तुम्हारे लकवे से मारा शरीर तुम्हारे लिए एक बोझ बन गया है, किंतु इसके कारण अब तुम और दुख नहीं उठाओगे। इसके वस्त्र ढीले करो। वो अब लकवाग्रस्त नहीं रहा है, वो अब स्वयं चल फिर सकता है। अरे अरे, वो मनुष्य अब किसी की सहायता के बिना ही उछल कूद रहा है। आज की शाम अपनी चंगाई के अनुग्रह के कारण सचमुच में वह परमेश्वर की महिमा कर रहा है। बोलना बंद करो, उनमें से बाहर निकलो। यीशु ने उन्हें क्यों रोका? ये लोग तो साक्षी दे रहे थे कि यीशु कौन है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं भी समझ नहीं पाया। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमारी निर्बलताओं को ले लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर का पुत्र हमारे मध्य है। आमीन। अरे, भीड़ कहाँ गई? ऐसा लगता है कि वे हवा में विलीन हो गए। यीशु ने उनकी समस्त आवश्यकताओं को पूरा कर दिया है। अब अंधेरा भी छा रहा है और वे जानते थे कि रात होने से पहले उन्हें घर वापस चले जाना चाहिए। मैं थक चुका हूँ और भूखा भी हूँ। चलो अब अंदर चलते हैं और भोजन करते हैं। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। इस सुगंध ने तो मुझे घर के बने खाने की याद दिला दी। इससे तो मेरी भूख और भी बढ़ गई है। हाँ, बिल्कुल, इसकी सुगंध तो बहुत ही अच्छी है और मैं अब खाने के लिए भी तैयार हूँ। यीशु, मैंने जो अपनी आंखों से देखा उस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने ये देखा है। 1 मिनट पहले अबीगेल की माँ मौत के सामने खड़ी थी और बहुत ही दुख में थी, किंतु आपके द्वारा उस पर हाथ रखने और आपके मुंह से कुछ शब्द बोलने के बाद वो अपने बिस्तर से उठ खड़ी हो गई और उसमें बीमारी का कोई भी चिन्ह नहीं था। और बाहर जो लोगों को चंगाई मिली, वो सिर्फ आपके हाथ रखने के द्वारा ही मिल गई। ये सचमुच में बहुत बड़ा आश्चर्यक्रम था। परमेश्वर की महिमा हो। यह सब आश्चर्य कर्म परमेश्वर ही कर सकता है। इस महान कार्य में हमें सहभागी बनाने के लिए आपका धन्यवाद। ये महिमा केवल परमेश्वर को दो, क्योंकि ये उसी का कार्य है। अब सब ठीक है, आगे बढ़ो। यीशु, मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ और विश्वास ना करने के लिए आपसे क्षमा भी मांगना चाहती हूँ। माँ को बचाने के लिए आप कुछ भी कर सकते थे। मैं इतना डरी हुई थी कि मुझे लग रहा था कि शायद वो मर जाएगी। उसको बचाने के लिए आप मेरी अंतिम आशा थे। अबीगेल, चिंता मत करो, तुम्हें तो क्षमा मिल चुकी है। अब तुम स्वयं को ही क्षमा करो। हे यीशु, मैं विश्वास करती हूँ कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। हे यीशु, हमारे लिए आपने जो कुछ किया उसके लिए आपका धन्यवाद। परमेश्वर की महिमा हुई है, मैं यही तो चाहता हूँ। हाँ, सचमुच में केवल परमेश्वर ही चंगा कर सकता है और क्षमा भी कर सकता है। परमेश्वर, आपका धन्यवाद। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। भोजन तैयार है। आइए अब हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, सारी सृष्टि के परमेश्वर,
जो भूमि से अन्न उत्पन्न करता है, आपका धन्यवाद। पराक्रमी परमेश्वर, हमें सब कुछ प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद। आमीन। आइए अब भोजन की मेज पर विराजमान हो। खाना गर्म है, खाइए। तुम्हारी मेहनत प्रशंसा की योग्य है। तुम हमेशा हमें ये महसूस कराती हो कि हम घर में हैं। आप तो कभी कभी आते हैं। मैंने सोचा कि आप घर में ही थे। आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसकी तुलना में तो ये कुछ भी नहीं है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। यीशु, क्या मैं आपसे एक प्रश्न कर सकता हूँ? जब आपने दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाला तो आपने उन्हें बोलने नहीं दिया कि आप कौन हैं। ऐसा क्यों किया? पतरस, वो जानते हैं कि मैं कौन हूँ, किंतु उनकी साक्षी से परमेश्वर का उद्देश्य धूमिल हो जाता है। इसलिए तो मैं संसार में आया जो वो थे। इस कारण उनकी साक्षी पर प्रश्न उठाया जा सकता था। हमारे उद्देश्य में वो सहायक नहीं हो सकते थे। ओह, अब मैं समझ पा रहा हूँ। मैंने सोचा था कि अगर दुष्टात्मा जानती है कि आप कौन हैं, तो अन्य लोग भी इससे जान जाते कि आप कौन हैं और वे आप पर विश्वास कर लेते। लेकिन मैं गलत था। अब मैं समझ पाया कि आपका क्या मतलब था। यीशु, अब वे थक चुके हैं और उन्हें कुछ आराम करने की आवश्यकता है। मुझे मालूम है कि कल का उनका दिन और भी थका देने वाला होगा। एक बार फिर आपके साथ हमारा रहना हमारे लिए आशीष का कारण रहा है। अब देर हो चुकी है। शुभ रात्रि। हे पिता परमेश्वर, आपके साथ अकेले में शांति के साथ यहाँ हूँ। कल के महान दिन के लिए आपका धन्यवाद। आज का दिन अब ढल रहा है और आज के दिन में मुझे आपके सामर्थ्य और अगुवाई की आवश्यकता है। आपकी योजना के अनुसार आपके संदेश का प्रचार करने के लिए हम दूसरे नगरों में आगे बढ़ेंगे। आप वहाँ यीशु, हम आपको हर जगह ढूंढ रहे थे। एक बड़ी भीड़ भी आपको खोज रही थी। वे चाहते हैं कि आप आज उन्हें शिक्षा दें। किंतु हमें आगे जाना है पतरस। आगे चलें। मैंने सोचा था कि हम यहाँ कफरनहूम में रुकेंगे। अगर आप अभी यहाँ से चले जाएंगे तो कफरनहूम के लोग बहुत उदास हो जाएंगे। हाँ, कफरनहूम हमारा मुख्यालय होगा, किंतु यहाँ पड़ोस में बहुत सारे गांव हैं जहाँ मुझे अवश्य प्रचार करना है। आपकी इच्छा का हम पालन करेंगे। तो क्या तुम सब समस्त गलील में सेवकाई करने और परमेश्वर के वचन का प्रचार करने के लिए यात्रा करने को तैयार हो? हाँ प्रभु, आप जहाँ जाएंगे हम आपके साथ जाने को तैयार हैं। श्रोताओ, एक आश्चर्यक्रम के बाद दूसरा आश्चर्यक्रम। पतरस की सास के साथ साथ निरंतर यीशु लोगों को चंगाई दे रहे थे। बीमारी से ग्रस्त लोग बहुत दूर दूर की यात्रा करके यीशु से चंगाई पाने के लिए आ रहे थे। हमें भी अवश्य विश्वास होना चाहिए और यीशु पर भरोसा करना चाहिए कि वो हमें चंगा करेंगे, हमारे हृदय को, हमारे मस्तिष्क को और हमारे शरीर को। बिना यीशु के हमारे जीवन में और हमारे पास कोई दिशा नहीं होती। यीशु के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। अब समय है कि हम यीशु को अपना उत्तर दे सकते हैं। परमेश्वर ने यीशु को हमें बचाने और हमें अनंत जीवन देने के लिए भेजा है। केवल यीशु ही पाप क्षमा कर सकते हैं। स्वयं से बातचीत करते हुए यीशु ने कहा, परमेश्वर का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और बचाने के लिए आया है। ये प्रकट करने के लिए कि परमेश्वर खोए हुए पापियों की खोज में क्रियाशील रहता है। यीशु ने एक भेड़ के बारे में कहा जो खो गई थी और उसका चरवाहा
उसे तब तक खोजता रहा जब तक कि वो मिल ना गई, और जब वो उसे लेकर घर आया तो आनंद मनाया, ये दिखाने के लिए कि जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर हमारा स्वागत करता है। यीशु ने एक अनाज्ञाकारी लड़के के बारे में बताया जो पाप में फंसकर भटक रहा था और फिर पिता के पास लौट आया। तो पिता उससे मिलने के लिए दौड़ा और अपने घर में उसका स्वागत किया। परमेश्वर हमारे लिए भी यही इच्छा रखता है कि हम उसके निकट आएं, और जब हम ऐसा करते हैं तो वो आनंदित होता है। अब हम अपने हृदय की गहराइयों से प्रार्थना करने जा रहे हैं। आप इस प्रार्थना को ध्यानपूर्वक सुने और अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना बनाएं। आइए प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो कि आपने अपने पुत्र यीशु को दिया कि वो हमारा उद्धारकर्ता बनकर इस धरती पर आए। आपका धन्यवाद हो कि यीशु के पास ये अधिकार है कि वो हमारे पाप क्षमा करे। और प्रिय परमेश्वर, आपका धन्यवाद कि जब हम आपके पास आते हैं तो आप हमारा स्वागत करते हैं। आमीन। इस प्रार्थना को अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना बनाने के लिए आपका धन्यवाद। अपने अगले कार्यक्रम में हम यीशु के बारे में और अधिक जानेंगे कि किस प्रकार यीशु पाप क्षमा कर सकते हैं।